परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, करुणा निधान है, उसने अभी तक हम सबको संभाला, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज के हम परमेश्वर का वचन जो मनन करेंगे, और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न हमें करना है उसके बारे में आज हम लोग जो है थोड़ी देर परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर मनन करेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न है जो होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय। और यहाँ पर हम 2 भाइयों के बारे में पढ़ते हैं, कैन और हाबिल के बारे में। आदम के 2 पुत्र कैन और हाबिल, बड़े का नाम कैन और छोटे का नाम हाबिल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष है जो पाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ गया, आदम और हव्वा ने पाप किया, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो पहला पुरुष हुआ, जब आदम और हव्वा जब एक हुए और पृथ्वी पर, उस समय में जो है पुरुष का होना एक बड़े आश्चर्य और चमत्कार की बात है जो होती थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदम जब अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मतलब यहाँ पर हव्वा कह रही है कि मैंने, उसके अंदर मैं है जो यहाँ पर आ गई, और उसने कहा कि मैंने, और उसके बाद कहती है परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष है जो पाया है। हालांकि वो यहाँ पर ये कह सकती थी कि परमेश्वर ने जो है मुझे एक पुत्र दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र की आशीष दी है, लेकिन वो कह रही है कि मैंने, मतलब उसके अंदर मैं आ गई। और बाद में है जो कहती है कि परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष है पाया है। मतलब मैं अपने आप को वो पहले कर रही है और परमेश्वर को वो बाद में जो कर रही है। यहीं से हम देखते हैं कि गड़बड़ होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। यहाँ पर हव्वा ने कुछ भी नहीं कहा, जैसा हम बड़े के बारे में देखते हैं कि जब उसने कैन को जन्म दिया तो उसने कहा, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष है जो पाया है। लेकिन जब हाबिल का जन्म हुआ तो उसने कुछ भी है जो नहीं कहा। और उसके बाद लिखा हुआ है, फिर उसने हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल जो है, हाबिल आदम का जो छोटा बेटा है, वो एक भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। मतलब वो भेड़ बकरियों को चराने वाला है, बन गया। और कैन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैन खेती पर किसानी करने लगा, उपज जो है वो जाने लगा और किसान वो बन गया। अब उसके बाद ये दोनों जो है भेंट चढ़ाने के लिए चल पड़े। लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। जब वो भेंट चढ़ाने का समय है जब आया, तो इसने क्या किया, ये अपनी भूमि की उपज में से जो कुछ भी इसने भूमि में उपज लगाई थी, उस उपज में से उस जो है वो कुछ भी हो सकता है जो इसने अपनी खेत में लगाया था, वो परमेश्वर के पास ये भेंट चढ़ाने के लिए ले गया। लेकिन हम यहाँ पर कैन के स्वभाव के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि कैन एक जल्दी से क्रोध करने वाला एक मनुष्य था। उसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। उसका स्वभाव ऐसा था और वो वही स्वभाव लेकर और उस भेंट को लेकर परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो जो चला गया। वो अपने उस स्वभाव को छोड़कर नहीं गया, भेंट के साथ वो अपने उस स्वभाव को लेकर, जैसा उसका स्वभाव था क्रोध करने का, जल्दी से गुस्सा हो जाता था, जलन रखने का, और वो उन्हीं सारे स्वभाव को लेकर और उस उपज को लेकर, उस फसल को लेकर वो परमेश्वर के पास है जो
चला गया। और लिखा हुआ है कि और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों की चर्बी, एक उत्तम चर्बी, उसको पता था कि परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है। वो एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। वो एक अच्छे स्वभाव के साथ और उत्तम भेंट की एक चर्बी लेकर वो परमेश्वर के पास गया। क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब भेड़ बकरी के उस हिस्से की चर्बी को जलाया जाता था वेदी के ऊपर, तो सुगंध है जो वहां पर उठती थी, मतलब एक सुगंध वहां पर हम देख सकते हैं कि उठती थी। और उस सुगंध को पाकर परमेश्वर प्रसन्न होता था, उसकी खुशबू को पाकर परमेश्वर जो है प्रसन्न होता था। वो बात हाबिल को पता थी, इसलिए वो भेड़ की चर्बी लेकर भेंट चढ़ाने के लिए वेदी पर गया। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। पहले हाबिल को ग्रहण किया क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा था, उसके बाद उसकी भेंट को भी ग्रहण किया क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम भेंट जो है परमेश्वर के पास मेरे प्रियो वो लेकर जो आया था। लेकिन उसके बाद हम केन के बारे में पढ़ते हैं, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। मतलब लिखा ना तो केन को ग्रहण किया क्योंकि केन का स्वभाव जो है हम जानते हैं कि एक उसका स्वभाव अच्छा नहीं था और वो एक उत्तम भेंट लेकर, उसको पता भी नहीं था कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, किस भेंट के द्वारा क्या चीज देकर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, इसलिए वो समझ नहीं पाया। इसलिए लिखा हुआ है कि ना तो परमेश्वर ने केन को ग्रहण किया ना उसकी भेंट को है जो ग्रहण किया, लेकिन लिखा हुआ है हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और हाबिल को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया। आज हमें देखना है कि हम कौन सा स्वभाव लेकर हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं। क्या हम चिड़चिड़े होकर है जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं? क्या हम लोग क्रोध लेकर परमेश्वर के भवन में आते हैं? क्या हम जलन लेकर परमेश्वर के भवन में आते हैं? क्या हम पाप कर कर जो है परमेश्वर के भवन में आते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस सब भाव के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा? नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए स्वच्छ हृदय के साथ, एक स्वच्छ हृदय के साथ, जैसे हाबिल एक स्वच्छ बलि लेकर, भेड़ की चर्बी लेकर परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा, उसी प्रकार हमें स्वच्छ हृदय के साथ, पवित्रता के साथ हमें परमेश्वर को जो है आराधना करनी है। तब परमेश्वर हमारी आराधना को भी ग्रहण करेगा और हमें भी है जो ग्रहण करेगा। नहीं है तो अगर हमारे हृदय में द्वेष है, हमारे हृदय में क्लेश है, हम लोग जो है जलन रखे हुए हैं और हमारा प्रेमी हृदय नहीं है और हमारी भेंट भी, हमारी आराधना भी ऐसी ही है, तो हम पक्का सोच ले कि फिर परमेश्वर ना तो हमें ग्रहण करेगा और ना हमारी भेंट को है जो ग्रहण करेगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। जब केन को पता चला कि ना तो उसको ग्रहण किया परमेश्वर ने, ना उसकी भेंट को ग्रहण किया, तो वो क्या हो गया, वो उदास हो गया। मतलब उदासी है जो उसके मन में आ गई, उसका चेहरा जो है उदास हो गया। और लिखा हुआ है कि अति क्रोधित हुआ। क्रोध, परमेश्वर के भवन में ही ये क्रोध हो गया, परमेश्वर के सम्मुख ये क्रोध हो गया, परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्रियो ये उदास हो गया। और लिखा हुआ है उसके मुंह पर उदासी छा गई। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें उदास नहीं होना है, लेकिन बावजूद उसके ये खुश होने की वजह जो इसका स्वभाव था, जैसा इसका एटीट्यूड था, वही एटीट्यूड लेकर, वही स्वभाव लेकर ये परमेश्वर के सम्मुख जो है उपस्थित हो गया और उन्हीं बातों को इसने जो है वहां पर दिखाया। क्रोध, उदास, गुस्सा, उन्हीं बातों को इसने परमेश्वर के सम्मुख है जो दिखाया। उसके बाद यहाँ पर परमेश्वर ने जान लिया, क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो जानता है कि कौन कैसे हृदय के साथ मेरी आराधना करने के लिए आया है। और लिखा हुआ है
कि तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। परमेश्वर है यहाँ पर पूछता है कि मेरे बेटे तू क्यों क्रोधित हो गया और तेरे चेहरे पर क्यों उदासी छा गई। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया, यदि तू भला करेगा, यदि तेरा स्वभाव अच्छा होगा और तू अच्छे स्वभाव के साथ भेंट लेकर मेरे पास आएगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। आज हम में से कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से, हम स्वच्छ हृदय के साथ, आत्मिकता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठे तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यदि हम क्रोधित होकर, उदास होकर प्रार्थना आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना और प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। आज हमें अपना एटीट्यूड बदलना है, आज हमें अपना स्वभाव है मेरे प्रियो जो बदलना है। लिखा हुआ है, अगर तू भला करेगा, भलाई के काम करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कैन के जीवन में वो बातें नहीं थी, वो भला करना जानता ही नहीं था कि भला होता कैसे है, भलाई होती क्या है, उसको नहीं पता था और परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो चल पड़ा। और लिखा है कि पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। चेतावनी पहले ही यहाँ पर परमेश्वर ने कैन को जो है चेतावनी दे दी कि पाप तेरे द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है और तुझे उस पर प्रभुता है जो करनी है। कि परमेश्वर ने बता दिया कि जैसे ही तू बाहर निकलेगा पाप तुझे पकड़ेगा। चेतावनी परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। कई बार परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, कई बार परमेश्वर हमें समझाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कैन भी यहाँ पर समझ नहीं पाया। परमेश्वर ने उसको कहा कि पाप तेरे द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है, वो तेरी ओर एकदम से भाग कर आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान तो गर्जने वाले सिंह के समान है, कब किसको वो फाड़ खाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेजी से शैतान तेरी ओर जो है दौड़ कर आ रहा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, वो तुझसे प्यार करता है और तुझे उस पर जो है प्रभुता करनी है। लेकिन कैन इन बातों को समझ नहीं पाया क्योंकि कैन उस समय क्रोधित था और कैन के मुंह पर जो है उदासी थी। उसके बाद लिखा हुआ है परमेश्वर ने खुद उसको मेरे प्रियो समझाया भी और फिर लिखा है कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। वो अपने भाई को बातों में फंसाकर मैदान में ले गया और अपने सगे भाई को, एक ही माँ की कोख से जन्म लिए दोनों भाई और बड़े भाई ने क्रोध में आकर, सिर्फ बात इतनी सी कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसको क्यों ग्रहण किया, मुझे क्यों नहीं ग्रहण किया। इस कारण वो जब मैदान में अपने भाई को लेकर गया और मैदान में उसको घात कर दिया। पृथ्वी पर पहली हत्या है जो हम देखते हैं, पहला मर्डर है जो हम देखते हैं कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई का कत्ल है जो कर दिया, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, आप लोग ध्यान दे। वचन ये कहता है कि तू क्रोध तो कर लेकिन पाप मत कर। अगर हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हमें उस गुस्से में, उस क्रोध में हमें पाप है जो नहीं करना। थोड़ी देर का क्रोध जो है हमसे बहुत कुछ गलत काम है करवा सकता है। इसलिए अगर वो शांत होता, उसका स्वभाव अच्छा होता, वो नम्र होता, दीन होता, तो शायद वो अपने भाई को इस बात के लिए वो घात है जो नहीं करता। और परमेश्वर को पता भी चल गया। उसके बाद लिखा हुआ है यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है। परमेश्वर ने कैन से पूछा, हे कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है। परमेश्वर को पता चल गया कि पाप है जो यहाँ पर हो गया है, क्योंकि जब आदम ने भी पाप किया, तब परमेश्वर आदम से भी पूछा, हे आदम तू कहाँ छिपा है। मतलब आवाज लगा रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता चल गया था कि आदम ने भी पाप कर दिया। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तेरा भाई है कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ पर है। और अपना पश्चाताप करने की बजाय
उस बात को बताने की वजह वो बात को छिपा रहा है कैन, और कह रहा है मालूम नहीं क्या मैं उसका रखवाला हूं। मतलब अभी भी ये गुस्से में है, परमेश्वर से अभी भी ये गुस्से में बोल रहा है कि मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, मैं क्या उस पर हर रोज जो है नजर रखे रहता हूं, मुझे नहीं पता मेरा भाई कहां पर है। परमेश्वर ने कहा तूने ये क्या किया, और यही बात जो है परमेश्वर ने आदम से कही थी कि तूने क्या किया, जो फल खाने के लिए मैंने मना किया था क्या फल तूने वो खा लिया। और वही बात यहाँ पर परमेश्वर ने कैन से कही, तूने ये क्या किया, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआई जो है दे रहा है। इसलिए लिखा है अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू श्रापित है। मतलब तू उस भूमि की ओर से श्रापित है। अब चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि तुझे पृथ्वी पर तू जितनी भी खेती करेगा तुझे उसकी पूरी उपज है जो नहीं मिलेगी, और तू पृथ्वी पर जो है भागने वाला भगोड़ा है जो होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन को यहाँ पर श्राप है दिया, और श्राप देने का कारण यही था क्योंकि उसका स्वभाव, उसका एटीट्यूड मेरे प्रियो जो है अच्छा नहीं था। उसके स्वभाव ने ही, उसके उस एटीट्यूड ने ही एक दिन परमेश्वर को श्राप देने के लिए मजबूर है जो कर दिया। आज हमें देखना है कि आज हमारा स्वभाव कैसा है, आज हमारा एटीट्यूड है जो कैसा, हम किस हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जब इसके पुत्र हुए तो इसका एक पुत्र हुआ, 21 आयत में लिखा हुआ है कि केन के वंशज में, और उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। इसका एक बेटा हुआ कैन का, जो वो गाने बजाता था, एक रॉक स्टार बन गया, वीणा बजाता था, सबों को वो जो है ऐसे ऐसे वो गाने गाता था, शैतान को खुश करने, परमेश्वर को नहीं शैतान को खुश करने के लिए वो जो है बांसुरी और वीणा बजाता था। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है परमेश्वर के लिए आराधना नहीं करते हैं, वो अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वीणा बजाते हैं और गिटार बजाते हैं। हम देखते हैं कि वो सारा म्यूजिक है जो बजाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं, अपने आप को प्रसन्न, अपने आप को फेमस करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली गलती यहाँ पर जो है हव्वा ने की, क्योंकि उसने कहा कि मैं उसके अंदर आ गया। उसके बाद उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ केन, उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं था, और उसके बाद जो केन का पुत्र उत्पन्न हुआ युबाल, लिखा हुआ है कि वो भी बांसुरी और बाजों के बजाने की रीति का प्रवर्तक हुआ। मतलब वो शैतान के लिए जो है ये वीणा सारंगी बजाता था। एक गलती के कारण, एक स्वभाव के कारण जो है इतना यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप फैल गया धरती के ऊपर भी, और कैन को भी यहाँ पर श्रापित है जो होना पड़ा। आज मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की जब आराधना करने के लिए आए तो हम अपने स्वभाव को, जैसा यदि हमारा स्वभाव ठीक नहीं है तो हमें अपने स्वभाव को छोड़ना है, और एक अच्छे हृदय के साथ स्वच्छ बलि लेकर परमेश्वर जो है, जब हम स्वच्छ बलि लेकर, जब तक वो धुआं, वो सुगंध परमेश्वर के नथनों तक नहीं पहुंचती, तब तक हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और आज हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरी आराधना तेरे सिंहासन तक पहुंचे, मेरी आराधना का धुआं, मेरी भेंट का धुआं आज तेरे नथनों तक पहुंचे। परमेश्वर जो है तब हमारी आराधना से प्रसन्न होगा। आज हमारा स्वभाव जो है हाबिल की तरह होना चाहिए, आज हमारा एटीट्यूड हाबिल की तरह होना चाहिए, ना कि केन की तरह। और हमें स्वच्छ हृदय के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर की आराधना है जो
करनी है। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज हमने सीखा प्रभु कि तुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु आज हम अपना प्रभु जी हृदय स्वच्छ लेकर प्रभु जी हालेलुया और तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाकर प्रभु हम तुझे प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर तेरी दया कर प्रभु, तेरा अनुग्रह कर। इस संदेश को सुनने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, इन सबका हृदय प्रभु आमेन हालेलुया, इन सबका प्रभु जी आमेन हालेलुया जीवन प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला बन जाए प्रभु जी हालेलुया। इनकी आराधना से आप प्रसन्न हो जाए, इनकी प्रार्थना से आप प्रभु जी प्रसन्न हो जाए और सुगंध धूप प्रभु हालेलुया वो आराधना की प्रभु तेरे नथनों तक प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरे सिंहासन तक पहुंचने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने विनती सुनी उसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे।